तो आज हम डिस्कस करेंगे, ये हमारे पास थ्योरम है। इफ़ u of t and v of t are solution of second order homogeneous differential equation, ये हमारे पास if u of t and v of t are solution of second order homogeneous linear differential equation, derivative of p of t y dash t plus q of t y of t is equal to 0 on J, then corresponding vectors u of t, p of t, u dash t and v of t, p of t, v dash t, इसका डेरिवेटिव, यहाँ पर ये डेरिवेटिव है डैश, यहाँ इसका भी डेरिवेटिव है। आर सॉल्यूशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस लीनियर सिस्टम एक्स डैश टी इक्वल टू ए ऑफ टी एक्स टी, इक्वेशन 2 ले लेते हैं हम इनको ऑन जे, एंड दीज सॉल्यूशन आर एल आई, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ u of t and v of t are लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑन फर्स्ट ऑन जे। तो ये डबल इफ का मतलब इफ एंड ओनली इफ का होता है ये केस। तो ये क्या कह रहा है, एक बार तो ये समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि यदि u एंड t, u ऑफ t और v ऑफ t सॉल्यूशन हो इस इक्वेशन के ऑन जे, देन जो कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर्स, ये वेक्टर और ये वेक्टर सॉल्यूशन होंगे किसके, जो इसके कोरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस लीनियर सिस्टम आता है ये इसके, एंड दीज सॉल्यूशन आर एल आई, जो ये सॉल्यूशन होंगे ये एल आई होंगे, ये जो सॉल्यूशन है ये एल आई होंगे। कब होंगे ये एल आई, इफ एंड ओनली इफ यू ऑफ टी एंड वी ऑफ टी आर एल आई सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। यदि जो ये u ऑफ टी और v ऑफ टी सॉल्यूशन है फर्स्ट के, यदि ये एल आई हो जाते हैं तो ये जो वेक्टर्स हैं जो सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशन है तो ये भी एल आई हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। सिंस u ऑफ टी एंड v ऑफ टी आर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसके सॉल्यूशन है u ऑफ टी एंड v ऑफ टी ऑन जे, दस दे सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम y ऑफ टी की जगह क्या ले सकते हैं, u ऑफ टी, और y डैश टी की जगह क्या आएगा फिर u डैश टी। ठीक है, तो ये हमने ऐसे रख दिए। ऐसे ही y ऑफ टी की जगह क्या रखा, v ऑफ टी, और y डैश टी की जगह क्या आ जाएगा v डैश टी। तो ये हमने सिंपली इस इक्वेशन में रखे हैं। तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, सॉल्यूशन है तो। ठीक है, अब हमने ये वेक्टर कंसीडर कर लिए। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ u ऑफ टी और p ऑफ टी u डैश टी, ये इसका डेरिवेटिव है। इसको हम कैसे लिखते हैं, u डैश टी, और इसका डेरिवेटिव, इसका भी तो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ p डैश p ऑफ टी u डैश टी। अब यहाँ क्या किया हमने, यहाँ देखो p ऑफ टी से तो मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, यहाँ पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसकी जगह पर मैं यहाँ से यदि वैल्यू निकालूँ, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये उधर चला जाएगा तो इसकी वैल्यू माइनस क्यू ऑफ टी यू ऑफ टी आ जाएगी। तो ये हमने लिखा है, बिल्कुल सिंपल है। अब हम क्या कर सकते हैं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको यहाँ से देखें तो 0 इंटू यू ऑफ टी प्लस ये ऐसे कैसे, क्योंकि यहाँ 0 आ जाएगा, 0 ऐड होगा तो सेम ही रहेगा। ऐसे ही मैंने ये ऐसे कैसे लिख लिया, प्लस 0 इंटू ये लिख दिया हमने p ऑफ टी यू डैश टी मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 0, जैसे मैं इसको देखूँ तो ये किस प्रकार आया है, इसको अलग अलग कर सकते हैं हम। जैसे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, प्लस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। तो इस प्रकार ही हमने लिखा है। ऐसे यदि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, इसकी और प्लस में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। सिमिलरली हम ऐसे ये जो सेकंड वेक्टर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको भी हम इस प्रकार लिख लेंगे। हैंस जो ये वेक्टर्स आए हैं आर सॉल्यूशन ऑफ सेकंड
इफ़ यू ऑफ टी एंड वी ऑफ टी आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन सेकंड के सॉल्यूशन क्यों आए हैं? क्योंकि देखो इक्वेशन सेकंड के सॉल्यूशन इसलिए आए हैं ये, क्योंकि हम इसको इस प्रकार लिख पा रहे हैं। ये किस प्रकार आ गया हमारा, ये इसी प्रकार आ गया जो हमारी इक्वेशन सेकंड है, एक्स डैश टी इक्वल टू ए ऑफ टी एक्स ऑफ टी। यदि मैं देखूँ यहाँ पर ये जो होगा ये जो होगा हमारा, ये होगा किस टाइप से होगा, ये हमारा एक्स डैश टी की टाइप से होगा, ठीक है। और ये एक्स ऑफ टी हो जाएगा। ये क्या है, इसका डेरिवेटिव, तो ये क्या है, इसका डेरिवेटिव है, और ये ए ऑफ टी है। तो मतलब ये सेकंड ही टाइप से आया, तो सेकंड का सॉल्यूशन है। ऐसे यदि मैं यहाँ देखूँ, ये क्या है, एक्स ऑफ टी मान लेते हैं इसको, और ये एक्स ऑफ टी का डेरिवेटिव है, और ये क्या है, ए ऑफ टी। तो ये सेकंड का सॉल्यूशन है, तो इसमें कोई खास बात नहीं थी, ठीक है। हैंस ये सॉल्यूशन हो जाएंगे इक्वेशन सेकंड के, इफ़ यू ऑफ टी एंड वी ऑफ टी आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या लेके चलेंगे, अब हम इनको एल आई सोल्यूशन लेके चलेंगे। यदि ये एल आई हैं तो हमें साबित क्या करना है कि जो यू ऑफ टी एंड वी ऑफ टी हैं वो भी हमारे एल आई सोल्यूशन होंगे, ठीक है। तो ये हम एल आई लेके चलते हैं। देयर एग्जिस्ट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C1 एंड C2। ये एल आई सोल्यूशन है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एग्जिस्ट करेंगे C1 एंड C2 सच दैट ये हमारी एल आई। यदि कोई भी सोल्यूशन एल आई हो तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, ये वेक्टर एल आई हैं तो C1 इंटू दिस वेक्टर प्लस C2 इंटू दिस वेक्टर इज इक्वल टू 0 0, ठीक है। ये 0 0 मैट्रिक्स के इक्वल आएंगे, विच इम्प्लाइज C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, विच इम्प्लाइज C1 U ऑफ टी प्लस C2 V ऑफ टी इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल टी बिलोंग करता है J में, ठीक है। क्योंकि ये 0 है तो U ऑफ टी और V ऑफ टी लेंगे तो इनके साथ तो वो भी 0 ही आएगा। ये इम्प्लाइज क्या करता है कि C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज U ऑफ टी एंड V ऑफ टी आर एल आई इंडिपेंडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो गए। यदि हम इसका रिवर्स कर दें तो हमारे जो ये सॉल्यूशन हैं, जो ये वेक्टर्स हैं, ये भी एल आई आ जाएंगे। यदि हम यू ऑफ टी और वी ऑफ टी को एल आई लेके चलेंगे तो ये हमारा इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब बात आती है हमारा रोन्सकियंस क्या होता है। इफ़ यू ऑफ टी एंड वी ऑफ टी आर टू फंक्शंस, ये हमें यू ऑफ टी और वी ऑफ टी यदि दो फंक्शन दिए हों, डिफाइंड ऑन ए सर्टेन इंटरवल जे एंड यू वी बिलोंग करते हैं सी डैश जे। सी डैश जे का मतलब है कि जो यू वी का यदि हम डेरिवेटिव करें तो वो एग्जिस्ट करेगा और वो कंटिन्यूस होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूस होगा। देन देयर रोन्सकियंस डब्ल्यू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ टी कोमा यू वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ यू कोमा वी टी इज डिफाइंड बाय, ये रोन्सकियंस को ऐसे डिफाइंड किया गया है, डब्ल्यू ऑफ टी कोमा यू वी डिटर्मिनेंट ऑफ यू टी है, ये क्या है, यू टी है, ये वी टी है, ये यू डैश टी है, ये वी डैश टी है। तो यदि मैं इसको सोल्व करूं तो इनकी और इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यू ऑफ टी वी डैश टी माइनस वी ऑफ टी यू डैश टी। तो इस प्रकार हम रोन्सकियंस को लिख सकते हैं। यदि पहले v आ जाए और फिर u आ जाए तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, v ऑफ टी वी डैश टी, यहाँ u ऑफ टी यू डैश टी। तो हमें ये ध्यान रखना है यदि u पहले आ जाएगा तो यहाँ u ऑफ टी, यहाँ u डैश टी, यहाँ v ऑफ टी और यहाँ v डैश टी आ जाएगा ये। और अब यदि v आया पहले तो हमने v पहले लिख दिया, ठीक।